Hello friends, after explaining the basic of differentiation one by one, differentiation by product rule, quotient rule, chain rule, the content of today video is differentiation of implicit function. तो आज हम बात करेंगे कि implicit function को किस तरीके से differentiate करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये explain कर दूं कि implicit function है क्या। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन आपका वो फंक्शन है जिस फंक्शन में आप y और x को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। जैसे आप सभी को मालूम है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन इन विच x इज इंडिपेंडेंट and y is dependent. ठीक है, y आपका डिपेंडेंट है एंड x इज इंडिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे हमने कोई भी इक्वेशन लिखी है 3x + 4y इज इक्वल टू 3 और आपसे कहा गया है इसको फंक्शन को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो आप इसको इजीली 4y इज इक्वल टू 3 - 3x एंड y इज इक्वल टू 3 - 3x/4 ये लिख सकते हैं। तो आप जिस फंक्शन को सेपरेट कर सकें y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म्स में ले लें या आप x इज इक्वल टू एफ वाई के टर्म्स में ले लें, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि y आपका इंडिपेंडेंट है और x आपका डिपेंडेंट है। तो ये सिंपल फंक्शंस के बारे में हमने बात की हुई थी और आज हमें जो बात करनी है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी और उसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि y इज इक्वल टू 3x + 4 की मैं अगर बात करूँ तो ये आपका एक सिंपल डिपेंडेंट फंक्शन है कि y आपका जो है x पर डिपेंड कर रहा है। और मैं अगर इसी को चाहूँ कि x को आप y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो तो आपको मालूम है कि 3x इज इक्वल टू y - 4, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी y - 4/3। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, y - 4/3 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं एक फंक्शन दूसरा जनरेट कर लूँ या लिख लूँ यहाँ पे कि x प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कि अब आपको यहाँ ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इसमें डिपेंडेंट कौन है, कि x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स, इन अ वेरी सिंपल वे, कि इस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स या x इज इक्वल टू एफ वाई के टर्म्स में सेपरेट नहीं कर सकते। तो वो फंक्शन दैट कांट बी separated in terms of y and x separately is known as implicit function। मैं इस फंक्शन को y is equals to fx के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, x² + y² is equals to 2 sin xy। तो I can't express this function in terms of x। यदि y is equals to fx की बात करूं तो ये फंक्शन मैं सेपरेट नहीं कर सकता, या x इज इक्वल टू एफ वाई की बात करूँ तो मैं इस फंक्शन को सेपरेट नहीं कर सकता। तो इस टाइप के फंक्शन को हम आज के बाद इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि अब इंटरनल जो 20 मार्क्स का है वहाँ पर आपसे वो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमारा जो अगला विषय है इसमें वो ये है कि हमको ये सीखना है कि इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, राइट। तो जो हम पहले डिफरेंशिएट करते थे कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया है तो सभी को मालूम था कि डिफरेंशिएट तो दोनों तरफ होता था। तो इसको हम लिखते थे dy/dx एंड दैट वाज द dy/dx ऑफ fx एंड इट वाज रिटन एज dy/dx इज इक्वल टू व्हाट f'(x), राइट। तो इसी तरीके से जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखने का तरीका भी क्या होगा, dy/dx ऑफ x² + y² इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन xy, राइट। और सभी बच्चों को मालूम है कि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म जो है डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा, तो इसको हम 2 को बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में सीख चुके हैं,
इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं कि dydx ऑफ वाई स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, सारे बच्चों को पता है कि dydx ऑफ, ये हम पहले कर चुके हैं अर्लियर, dydx और हम y की बात करें तो इसको हम क्या लिखते थे, dy ओवर dx। तो अगर dydx ऑफ वाई स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा, मैंने बताया आपको पहले कि सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी तो 2 आगे आ जाएगा 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx। इसी तरीके से अगर dydx ऑफ y क्यूब की बात होगी तो सभी को पता होना चाहिए इट विल बी व्हाट 3y स्क्वायर देन dy ओवर dx। तो प्लीज नोट these things very carefully. Now I am going to explain you some example, with the help of some example, how to differentiate the implicit function. Example number 1, फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3axy। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकता, तो मुझे मालूम है कि इस फंक्शन को दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो dydx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dydx ऑफ, एक काम कर लेते हैं, 3a कांस्टेंट है, एक्स वाई। देखिए यहाँ पे दोनों फंक्शन प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको लॉ फॉलो करना है दैट इज द प्रोडक्ट रूल। जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, और मैं आपको क्लियरली लिखे दे रहा हूँ, ये हो गया यहाँ dydx ऑफ वाई स्क्वायर हुआ, देन 3a, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन लिया, तो सभी बच्चों को मालूम है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहेगा तो सेकंड बाहर रहेगा, तो dydx ऑफ x लिखूंगा मैं, प्लस फिर मेरा x का फंक्शन बाहर, देन आई विल डिफरेंशिएट dydx ऑफ y। ये प्रॉपर लिखने का तरीका। सभी बच्चों को मालूम है कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने बताया अभी भी आपको 2y होगा, और y का डेरिवेटिव कितना होगा, dy ओवर dx। देन 3a बाहर रहेगा, फिर y रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस x, और y का कितना हो गया आपका, dy ओवर dx। नाउ यू हैव टू सेपरेट dy ओवर dx। तो हमने क्या लिखा, 2x प्लस 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 3ay प्लस 3ax इंटू dy ओवर dx। इन नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट, मैं इस वाले टर्म को एक तरफ लेकर इसमें से dydx अगर कॉमन ले लेता हूँ तो सभी बच्चों को मालूम है बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 2y माइनस का 3ax इज इक्वल टू कितना हुआ, 3ay और माइनस का 2x। इन दिस वे dydx कितना आया आपका, dydx हुआ आपका, dydx निकल कर आया, मैं यहाँ टॉप पर लिखे दे रहा हूँ, तो ये dydx की जो वैल्यू निकल कर आई, इट इज वॉट 3ay माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x। देखें ध्यान से, 3ay माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आप सभी बच्चे मेरे साथ इसको करने की कोशिश करें। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें एक टर्म बीच में रह गया है,
प्लस के साथ बीच में एक टर्म रह गया है बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सभी बच्चों को क्वेश्चन देख के याद आ गया होगा कि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये कोनिक एक टॉपिक था, उस कोनिक में आपकी उसकी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट आपको समझ में आ ही चुका है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, राइट। अब मैं सारी स्टेप्स ना लिख के आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएट होगा, तो सभी बच्चों को मालूम है इसको, और मैं एक बार लिख दे रहा हूँ डिटेल्स में। a कांस्टेंट है तो ये x स्क्वायर हो गया, इधर 2h कांस्टेंट है तो dy dx ऑफ xy हो गया। उसके बाद b कांस्टेंट है देन dy dx ऑफ y स्क्वायर हो गया, प्लस 2g कांस्टेंट है तो dy dx ऑफ x हो गया, प्लस 2fy कांस्टेंट है तो dy dx ऑफ y हो गया। और सारे बच्चों को पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy dx ऑफ x स्क्वायर, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 2ax, इट विल बी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया आपका 2ax प्लस 2h। सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, x को फर्स्ट माना y को सेकंड माना, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो बचा कितना y प्लस x, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हुआ dy ओवर dx, प्लस ये हो गया 2f, फिर y का डिफरेंशिएशन हुआ dy ओवर dx। अगेन वन स्टेप इज मिस। देखिए बच्चों, वेरी सॉरी, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद इसका नंबर आएगा, तो ये हो गया बच्चों 2by और y का डेरिवेटिव हुआ dy ओवर dx। अब इसका नंबर आएगा, तो ये बच्चों हो गया x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, तो इट विल बी व्हाट 2g। फिर y को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो गया 2f, और ये हो गया dy ओवर dx, कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0। किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं 2 कॉमन लेके उसको डिवाइड मार दूंगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज व्हाट ax देन hy देन hx dy ओवर dx प्लस by dy ओवर dx प्लस g प्लस f dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप सभी बच्चों को मालूम है कि ये dy dx मेरे को इन तीनों में से कॉमन लेना है। जब मैं इन तीनों में से dy dx को कॉमन ले लूँगा तो जो मेरी स्टेप आएगी वो कितनी होगी, hx प्लस by प्लस f इज इक्वल्स टू, ये तीनों टर्म्स को मैं RHS में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों ये माइनस कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, ax प्लस hy प्लस g। तो यहाँ से dy dx की जो वैल्यू निकल के आई, इट इज़ वॉट माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g ओवर, देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखाई ना दे, बोर्ड छोटा है, hx प्लस by प्लस f। देखिए इज इट विजिबल और नॉट, देखें आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो dy dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेने के बाद ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, x अंडर रूट में 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट में 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि जो dy dx आएगा वो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का
होल स्क्वायर। देखिए मैं हर साल देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको जल्दबाजी में वो सिंप्लीफाई नहीं करते और डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में जाके फंस जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई भी फंक्शन आपको अंडर रूट में दिख रहा है तो अगर पॉसिबल हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें। आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मैं जो बता रहा हूँ बहुत ईजी तरीका करने का इसको। x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। मैंने क्या बोला, पहले रूट खत्म करने की कोशिश करिए। अब अगर मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये एक्स स्क्वायर हो गया 1 प्लस वाई, यहाँ से वाई स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स, राइट। अब मैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। What we are doing? Simplification of algebraic functions. X square minus y square can be written as x plus y, x minus y. अगर हम यहाँ पे माइनस का x y कॉमन ले लें तो सभी बच्चों को पता है कि यहाँ x माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है बच्चों, x माइनस वाई से x माइनस वाई हमने कैंसिल किया तो यहाँ कितना बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को उधर लेके जा रहा हूँ या y को उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई माइनस वाई, और मैंने इसके बाद y कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा, माइनस का y। तो बच्चों ये बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखें ध्यान से, क्वेश्चन की स्टेप को ध्यान दें। आपके पास ये फंक्शन है, मैंने इसको RHS में शिफ्ट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई किया, और मैं फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म्स में लेकर आ चुका हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। और इसके बाद सारे बच्चों को dy/dx प्रूफ करना है। अब हमने जब इसका dy/dx प्रूफ करना है तो आपको मालूम है कि इसमें रूल कौन सा लगना है, कोशेंट रूल लगना है या डिवाइड रूल लगना है। डिवाइड रूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम क्या होगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर का, फिर आपका डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, माइनस न्यूमिनेटर बाहर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये x और x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा, जो आपको रिक्वायर्ड था। तो ये dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिए आप, उसके बाद आप आरडी से करें। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सम मोर एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।